मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सबसे बड़ा न्यूज़ ये है आज कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 3% डीओ का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके बारे में मैंने पिछले गुरुवार को आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि गुरुवार की जो मीटिंग हुई है डीए बढ़ाने को लेकर के, उसमें 3% डीए बढ़ाने का फैसला किया गया है और वो अनाउंसमेंट कल कर दिया गया है। अब इसी आधार पे अन्य राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए का अनाउंसमेंट करेंगे। संभवतः बिहार सरकार 4% अनाउंस करे, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि अब बिहार सरकार और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें 1 साल से भी कम का समय रह गया है। जैसा कि झारखंड में चुनाव होना था, चुनाव का अनाउंसमेंट भी हो गया है अभी, तो जुलाई वाला जो डीए था वो 16% अनाउंस कर दिया था वहाँ की सरकार ने, जबकि उस समय तक केंद्र सरकार ने भी अनाउंस नहीं किया था। उससे पहले ही झारखंड सरकार ने अनाउंस कर दिया था, वो भी 16%, क्योंकि वहाँ चुनाव था। तो इसीलिए बिहार में भी चुनाव में 1 साल से भी कम का समय रह गया है, लगभग 11 महीने। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार सरकार 4% डीए का अनाउंस कर सकती है। जनरली ऐसे जितना केंद्र सरकार करती है उतना ही अन्य राज्य की सरकारें भी डीए का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन बिहार सरकार से उम्मीद है कि वो इस बार जुलाई 2024 का डीए 4% अनाउंस करेगी। दूसरा मामला है मोबाइल चलाने का। और हाँ, इससे पहले मैं इन चीज़ों पे बात कर लूँ कि मैंने जो पिछले रविवार को वीडियो बनाया था, जो साथी कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान में होगा कि मैंने बात रखी थी कि पाठक जी थे तो उन्होंने भी कहा था कि 5 तक सभी कर्मचारी शिक्षकों का पेमेंट कर दिया जाए, नहीं तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी डीईओ के ऊपर। जब नए एसीएस आए एस सिद्धार्थ, तो उन्होंने कहा कि 9 तक आपको पेमेंट कर देना है हर हाल में। लेकिन दुर्गा पूजा के समय, अभी जो 4-5 दिन पहले बीता दुर्गा पूजा, उस दिन तक, रविवार 13 तारीख तक, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उस दिन तक बहुत सारे जिलों में शिक्षकों का पेमेंट नहीं आया था। इस पर मैंने सवाल खड़ा किया था कि एसीएस महोदय और शिक्षा विभाग केवल शिक्षकों पर कार्रवाई कर रही है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे कि अभी कल ही मोबाइल चलाने को लेकर के कार्रवाई की गई एक शिक्षिका के ऊपर वैशाली जिला में। वो बैठकर मोबाइल चला रही थी और शायद कोई निरीक्षण करने पदाधिकारी आ गए तो उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने अनाउंस किया था कि 9 तक पेमेंट नहीं आएगा तो डीओ पर कार्रवाई की जाएगी, तो इसी पर मैंने सवाल खड़ा किया था कि किस डीओ पर कार्रवाई हुई, जबकि अगस्त में भी आप देखे होंगे कि 17 को पेमेंट आया था, 17 अगस्त को। 9 का अल्टीमेटम के बजाय 17 अगस्त को पेमेंट आया था। और इस बार अक्टूबर में भी 16 को पेमेंट आया है, बहुत सारे टीचरों का, बहुत सारे जिलों में। तो मैंने जो सवाल खड़ा किया, तो पाठक जी की जो टीम बनाई गई थी, जो टेक्निकल चीज़ें और सोशल मीडिया को देखती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शायद उन्होंने मेरा वीडियो भी देखा होगा। और उसी के तत्काल बाद 14 को फैसला किया गया, 15 को चिट्ठी निकाल दिया गया 5 डीईओ के खिलाफ, जिनमें पटना, बांका, जमुई, सहरसा और सिवान, ये 5 जिलों के डीईओ के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी जारी कर दिया गया है। और तत्काल जैसे ही ये चिट्ठी जारी हुआ, वैसे ही कल यानी 16 तारीख को पटना डीईओ ने अपने ऑफिस का निरीक्षण किया। और उस समय जब निरीक्षण कर रहे थे वो, उस समय तक 42 कर्मचारी उनके ऑफिस से नदारद थे, जिनमें कुछ बड़े पदाधिकारी भी हैं। तो उनने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। उनको 24 घंटे के अंदर जवाब देना है। आखिर
अकेले डीईओ थोड़ी ना पेमेंट बनाते हैं या सब कुछ तैयार करते हैं, सबका विभाग बटा हुआ है और इसी कारण पेमेंट में डिले हुआ। उनके ऊपर शो कॉज आया, कार्रवाई की बात हुई तो उन्होंने अपने कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। ये अच्छी बात भी है कि आप जब तक टाइट नहीं होंगे तो आपके कर्मचारी सही से काम नहीं करेंगे, तो इसकी गाज तो गिरनी ही है आपके ऊपर। बहरहाल साथियों, नवंबर से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक सॉफ्टवेयर बना नहीं है। कल मैं शिक्षा विभाग गया हुआ था, वहाँ पे जो सक्षमता पास शिक्षक हैं ताबड़तोड़ आवेदन दे रहे हैं शिक्षा विभाग में कि किसी तरह अनुमंडल को हटा दिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग भी साफ क्लियर कर दिया है कि अनुमंडल को नहीं हटाया जाएगा। आपसे अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जाएगा, 10 अनुमंडल, उसमें से आपको एक अनुमंडल मिलेगा और उस अनुमंडल के अंदर रेंडमाइजेशन के द्वारा आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। तो शिक्षक संघ भी जिद पे अड़ गए हैं कि वो कोर्ट जाएंगे और इस नियमावली को कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर वो कोर्ट में चुनौती देते हैं तो संभवतः 1-1.5 महीने मामला खिंच जाएगा। अगर वो आवेदन की प्रक्रिया जैसा कि सॉफ्टवेयर बनने और ट्रायल होने के ऊपर डिपेंड है, पहले तो सुन रहे थे कि 22 से शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो सकता है। तो अगर सॉफ्टवेयर बन गया, तैयार हो गया, ट्रायल हो गया, तो बिहार सरकार आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। और जब कोर्ट का आदेश आएगा, अगर वो लोग कोर्ट जाते हैं तो फिर उसमें तब्दीली होगी, फिर से सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा और फिर से आवेदन लिया जाएगा। ऐसे में थोड़ा सा लेट हो सकता है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि 37,000 जो सक्षमता पास शिक्षक है उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है किसी कारणवश। तो चर्चा ये भी चल रही है कि तब तक इसी बीच में उनकी भी काउंसलिंग करा ली जाए और उनको भी स्थानांतरण और पदस्थापन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो ये सब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। साथियों, बिहार सरकार ने बीपीएससी का डेट बढ़ा दिया है। पहले यह 16 अक्टूबर तक आवेदन होना था, जो बढ़कर के अब 4 नवंबर हो गया। कुछ सीटें भी बढ़ाई गई है। अब यह सीट बढ़कर के 2000 से ऊपर हो गया है। जैसे ही आवेदन करने का टाइम बढ़ा, वैसे ही 19 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आप आवेदन जो कर चुके हैं या करेंगे उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। एक खास न्यूज़ है, जैसा कि पाठक जी ने तो साफ ऐलान कर दिया था उस समय कि जिनका दोहरा नामांकन है और जो स्कूल में नहीं आते हैं उनका नाम सरकारी विद्यालयों से हटा दिया जाए। तो अभी जो लगभग 4 लाख बिहार में जो दोहरे नामांकन वाले स्टूडेंट हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उसको बुला करके उनके गार्जियन से पूछना है, बात करना है एचएम को कि या तो वो नाम यहाँ सरकारी विद्यालय में रखे या प्राइवेट विद्यालयों में रखे, और उनसे पूछ करके नाम या तो यहाँ से हटाना है या वहाँ से उनका नाम कटेगा और ये एचएम को इन्फॉर्म करना है। बाहरी जो कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग थे वो स्कूल में पठन पाठन की प्रक्रिया को बाधित करते थे। स्कूल को जैसे दलान और बथान समझ लिए थे, आकर के अड्डा जमाए रहते थे। और कुछ कुछ गाँव में तो ये स्थिति है कि कोई किसी की मृत्यु होती है तो उनका जो क्रियाक्रम और भोज भात का काम भी होता है वो स्कूल में ही किया जाता है। 1-2 स्कूल के प्रमाण भी है जो मैं जानता हूँ। पिछले 1 साल में 3-3 भोज उस स्कूल के अंदर किए गए हैं और ज़बरदस्ती किया गया है। एचएम के मना करने के बावजूद ऐसे लोगों के लिए चिट्ठी निकाली है बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, कि अब असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए और इस तरह की गतिविधियां, जैसे कुछ लोग कार पार्किंग बना दिए हैं स्कूल कैंपस को, जब मन आए तब घुस जाते हैं, लुंगी और गमछा पहने हुए स्कूल में चले आते हैं।
इससे वहाँ का माहौल ख़राब होता है। तो इस पर सख्त रोक लगानी है और ये रोक लगाना होगा एचएम को। इस पर आप लोग भी ध्यान देंगे, उनका कोऑपरेट करेंगे ताकि स्कूल का माहौल अच्छा बने। और हम बीपीएससी शिक्षकों से सरकार को बहुत उम्मीदें हैं, तो हम भी कोशिश करें कि उनके विश्वास पे खड़ा उतरें। एक और बात सामने आई है कि अब जो है मीडिया से बात करने के लिए सिर्फ एचएम को अधिकृत किया गया है। जैसे कोई भी आजकल तो देखते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित होने लगी हैं। बहुत सारे पत्रकार, अच्छे अच्छे पत्रकार, जिनमें रवीश कुमार की भी बात कर रहा हूँ, अजीत अंजुम की भी बात कर रहा हूँ, और नाम गिनाऊंगा तो बहुत फहरिस्त है, सब यूट्यूब पे आ गए हैं। और कुछ छोटे छोटे जो नए उभरते हुए पत्रकार भी हैं जो स्कूलों में पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू लेने लगते हैं शिक्षकों के, शिक्षिकाओं के। तो उसके लिए अब ऐसी स्थिति में आप लोग इंटरव्यू ना दें, कुछ भी सवाल का जवाब ना दें, सीधा एचएम के पास वैसे पत्रकार को भेज दें। उन्हीं को अधिकृत किया गया है जवाब देने के लिए, और वो अपना सोच समझ करके जवाब देंगी। तो इन बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे। कैट का जो फॉर्म भरा जाता है वो 22 जनवरी तक डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब वकील बनते हैं, जज भी बनते हैं कैट का। और साथ ही साथ नेट जून 2024 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब स्कूलों की रैंकिंग होगी। स्कूलों की रैंकिंग नवंबर से शुरू होगी और तब तक अभी 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों का जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ था उसका मार्क्स ई शिक्षा कोष पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। और उसके बाद स्कूलों की रैंकिंग होगी। उस रैंकिंग में मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें 20 मार्क्स बच्चों के परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा कि आपके बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, कितना मार्क्स लाए हैं, उस पर डिपेंड करेगा स्कूल की रैंकिंग। और बच्चों का जितना मार्क्स आएगा उससे टीचर का भी आकलन किया जाएगा। तो जिनका मार्क्स ओवरऑल 100 मार्क्स की रैंकिंग रखी गई है, जिसमें 85 प्लस अगर आते हैं तो उस विद्यालय को 5 स्टार दिया जाएगा। और 75 से 84 आते हैं मार्क्स 100 में से, तो उसको 4 स्टार दिया जाएगा। और 50 से 74 आते हैं तो 3 स्टार मिलेगा। 25 से 49 मार्क्स आते हैं तो 2 स्टार। और 24 से नीचे मार्क्स लाने वाले को 1 स्टार दिया जाएगा। यानी 100 में से जो 24 से कम नंबर लाते हैं वो 1 स्टार का स्कूल होगा। साथ ही 30 अक्टूबर तक आपको डायरेक्टरी अपडेट होनी है। इसमें आप लोग अपना अपना डायरेक्टरी अपडेट करा लें। जिनने अभी TRE 2 में ज्वाइन किया है वो अपना नाम ऐड करवा लें। जो TRE 1 वाले हैं, अगर आपका नंबर चेंज हुआ होगा या कुछ भी चेंजेज हैं तो अपडेट करा लें। उसी के माध्यम से BACB आपको कॉपी देखना जाता है, जो मैट्रिक का, इंटर का, उसके लिए आपको कॉल करती है और कॉपी देखने के लिए बुलाती है इसी डायरेक्टरी के माध्यम से। तो ये डेट तीसरी बार बढ़ा है। अब ये डेट हो गया है 30 तक। स्कूलों में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार संगीत नृत्य का कार्यक्रम होगा। अब कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग शैक्षणिक कैलेंडर जारी करेगी और उसी दिन गीत, संगीत, नृत्य होगा अपने अपने विद्यालयों में। और एक अहम सूचना ये है कि खानपुर में, समस्तीपुर जिला में खानपुर है, वहाँ पे परसों 2 बच्चे आपस में लड़ाई की और एक ने दूसरे की हत्या कर दी गई। ये स्कूल कैंपस में ही हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय और द्रवित करने वाली घटना है। हम शिक्षक क्या कर रहे थे या एचएम क्या कर रहे थे? थोड़ी सी हमारी भी तो जवाबदेही बनती है। और मुझे ये पता नहीं है कि भाई मैं अकेला था बच्चा या 2 भाई था, 3 भाई था, लेकिन फिर भी किसी की हत्या हो जाए, वो उन बच्चों का जो पढ़ने आते हैं स्कूल में, कैसा
स्कूल का माहौल होगा। और ये घटना है, ये कहीं भी घट सकती है अगर हम ध्यान नहीं देंगे बच्चों के ऊपर तो। इसलिए आप सभी शिक्षकों से ये उम्मीद जताई जाती है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उसमें थोड़ा सा हम सुधार कर सकते हैं। बहरहाल साथियों, हर बार की भांति इस बार भी कहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, और जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें आप शेयर करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कई सारे साथी वीडियो तो देखते हैं, बड़े मज़े से इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे करवद्ध निवेदन, प्रार्थना, इल्तिजा, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।